कथावाचक जितने झूठे हो गए हैं उससे बड़ा फ्रॉड कोई कर ही नहीं रहा है। बात करते हैं जया किशोरी जी की। वो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी तरीके से छाई हुई हैं। किस बात के लिए? एक बहुत महंगा बैग उनके हाथ में देखा गया। क्यों? बैग देखना बुरा नहीं लगा, वो जो भाषण देती हैं, जो प्रवचन देती हैं, जो कथा करती हैं और लोगों से कहती हैं कि मोह माया त्यागो, आप साधु बन के रहो, गृहस्थ जीवन में ज़्यादा मत पड़ो, इस तरीके के जो भाषण देती हैं, फिर आप क्यों नहीं अमल करती हैं भाई? ज्ञान देना आसान है पर अमल करना मुश्किल है। आशाराम बापू भी बहुत ज्ञान देते थे, कितनी महंगी महंगी चीज़ों में रहते थे, बताइए। तो ऐसे कितने ही बाबा आए हैं जो ज्ञान देते हैं और जिनकी तृष्णा ख़त्म नहीं होती है पैसों की तरफ से। भैया जया किशोरी जी 10 से 12 लाख रुपया लेती हैं एक भागवत करने के, और लाख 1.5 लाख रुपया उनका खर्चा होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता होगा। बताइए। 7 दिन उनकी गगरी घूमना है पब्लिक के बीच में, जिस गगरी में रोज़ कितना पैसा आता होगा, वो सारा पैसा जया किशोरी जी का। 7 दिन का कितना आया? 1 से 2 बोरा तक कभी कभी भर जाते हैं, बोरे, हमारे भाषा में कहें बोरे या बैग कहें बड़े बड़े, वो भर जाते हैं। फिर जिस दिन बिहारी जी की शादी होती है, कोई चांदी की पायेच चढ़ाता है, कोई विछिए चढ़ाता है, कोई सोने की चैन चढ़ाता है गले की, और उसके बाद कोई अंगूठी, तो ये सारा भी जया किशोरी को जाता है। बताइए, अब इतना पैसा लेंगी तो इतना महंगा बैग नहीं लेके घूमेंगी तो क्या घूमेंगी? उसके बाद यहाँ वहाँ से भी उन्हें पैसा मिल जाता है कुछ बोलने के लिए। जैसे उस दिन भागवत में बोल रही थी कि भाई अगर हमारी भागवत हो रही है, हम पूजा कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, तो हम अपनी आरती को रोक दें अगर हमारे कानों में अजान की आवाज़ आती है तो। भाई ऐसे कैसे सोच लिया आपने? उनको भी कह के आई हैं आप कि भाई ऐसा हो कि हमारी अगर कथा हो रही हो, आरती हो रही हो, तो थोड़ी देर के लिए आप नमाज ना पढ़िए, अजान ना कीजिए। बड़े प्यार से समझाती हैं कि हमारी भागवत ये कहती है। तो हमारी भागवत हमेशा यही सिखाती है कि आप महंगी महंगी चीज़ों में रहो, महंगे महंगे शौक़ करो, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदो, लोगों को उल्लू बनाओ। अरे ये पब्लिक पता नहीं क्यों भेड़िया दसान बन जाती है कि जिसका नाम चलने लगता है उसी को बुलाने लगते हैं। कथावाचक कैसे होना चाहिए? परमानंद महाराज जैसे, अनिरुद्ध चार जी जैसे, अनिरुद्ध महाराज बहुत अच्छे हैं, देवकी नंदन जैसे, कैसे अच्छे अच्छे तो महाराज हैं, इनसे करवाओ। कोई एरा गहरा नत्थु गहरा किसी को भी उठा लाते हैं, किसी से भी भागवत करवाते हैं। ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाली जया किशोरी, चेहरे पे अलग दिखता है, चमक दिखती है, क्या बात है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अब तो बहुत अच्छा धंधा पकड़ लिया है सबने कि भागवत सीख जाओ और लाखों रुपया लो, अपनी जेब भरो। पब्लिक को क्या चाहिए? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दुखी रहती है, तो वो सोचती है कि इन्होंने ऐसी बातें कर दी तो मुझे ये बहुत अच्छा बोला है, मेरा मन धन हो गया है। लेकिन वो कितना कपटी है। आशाराम बापू को देख लीजिए, गुरप्रीत सिंह को देख लीजिए, जो एक महाराज थे, हनीप्रीत के साथ में जो सच्चा डेरा था उनका, वो पकड़े गए। कितनी बड़ा ताम झाम उन्होंने बना रखा था। जो सही गुरु होगा वो कहेगा आप भागवत कीजिए, रखिए, मैं आ रहा हूँ करने के लिए। आप अपनी व्यवस्था देखिए, 7 दिन की व्यवस्था होती है, जो भी बने म्यूजिशियन के लिए इतना इतना इनको दीजिए। खाने की व्यवस्था अच्छी रखिएगा, आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। फिर जो हमारे नसीब से आएगा वो हम लेके चले जाएंगे। तब तो लगता है कि भागवत करने वाले हैं। लेकिन ये तो बिजनेस है कि भाई मैं 10 लाख से कम में नहीं आऊँगा, मैं 12 लाख से कम में नहीं आऊँगे। कितना महंगे महंगे ये भागवत वाले हो गए। बचो भाई इन पाखंडियों से।